बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज की रोशनी एक छोटे से मोहल्ले की गलियों पर पड़ रही थी, जहां सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन एक छोटे से घर की दरो दीवार पर खामोशी छाई हुई थी। अंदर कमरे में सफेद चादर में लिपटी 2 लाशें रखी थी और एक कोने में 9 साल की उरूज पत्थर की मानिंद बैठी थी, आंखें खुश्क, चेहरे पर हैरत, दिल में तूफान। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे बदल गया। सुबह जब वो स्कूल जा रही थी तो अम्मी ने हंसते हुए बाल संवारे थे, अब्बू ने सर पर प्यार से हाथ रखा था, और अब बस खामोशी रह गई थी। रिश्तेदार आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ दिखावा कर रहे थे, कुछ सच में अफसोस ज़्यादा थे, लेकिन कोई भी ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उरूज को अब कौन संभालेगा। चची ने साफ इनकार कर दिया। हम तो खुद बच्चों के खर्च पूरे नहीं कर पाते, इसे कैसे पालेंगे। फुप्पी ने नजरें चुराई। बच्ची को लड़कियों वाले काम नहीं आते, हमारे यहाँ तो बेटे हैं सिर्फ, हम कैसे रखें। दादा जो खुद कमजोर और बीमार थे रो तो पड़े, लेकिन बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस का नहीं। उरूज कुछ नहीं बोली, बस सबकी बातें सुनती रही। शायद वो अब भी सदमे में थी कि अम्मी अब्बू अब कभी वापस नहीं आएंगे। रात को वो अम्मी की चादर में लिपटी उनकी खुशबू महसूस करती, लेकिन नींद न आती। अगले दिन एक औरत आई, ऊंची आवाज में बोलती, सख्त चेहरा। वो खाला थी, खाला राबिया, अम्मी की सौतेली बहन, जिनसे अम्मी का खास ताल्लुक नहीं था। उनके आने पर सबने सुख का सांस लिया, जैसे जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी गई हो। खाला ने उरूज को घूर कर देखा, बस अब यही बच्ची रह गई, और फिर सर्द लहजे में कहा, ले जाऊंगी, पर यह तय रहे कि कोई खर्चा हम पर नहीं आएगा। उरूज के लिए यह दिन यतीमी का पहला दिन था, सिर्फ माँ बाप के ना होने का नहीं, बल्कि दुनिया की बेहिसी का भी। खाला ने उरूज का छोटा सा बैग तैयार करवाया, जिसमें कुछ कपड़े, एक पुरानी डायरी और अम्मी की तस्वीर थी। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि बच्ची क्या चाहती है, जैसे वो इंसान नहीं, बस एक बोझ हो जिसे हटाना जरूरी था। खाला का घर मोहल्ले के दूसरे किनारे पर था, छोटा, तंग, और खाला का रवैया उससे भी ज्यादा तंग नजर। उरूज ने जैसे ही अंदर कदम रखा, खाला ने कहर कर कहा, देख बच्ची, यहाँ कोई तेरे नखरे नहीं चलेंगे, जो कहा जाए वही करना होगा। उरूज ने सिर्फ सर हिलाया, उसके लिए सब कुछ अजनबी था। घर के अंदर 2 बच्चे थे, एक लड़का फरहान जो 13 साल का था, और एक लड़की आयशा जो तकरीबन उरूज की उम्र की थी। फरहान ने पहले दिन से ही उरूज के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। यतीम हो? हाँ, हम तुम्हें नौकरानी बनाकर रखेंगे। वो जोर जोर से हंसा। खाला ने भी कुछ न कहा। आयशा खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही अजनबियत थी। पहली रात उरूज को बावर्ची खाने के साथ वाले एक छोटे से स्टोर रूम में सुलाया गया। न बिस्तर न पंखा, बस एक पुराना दरी और एक चादर। उरूज ने दीवार से सर लगाकर रोना चाहा, लेकिन आंसू ही नहीं आए, जैसे आंखें भी सूख चुकी थी। सिर्फ अम्मी की तस्वीर देखती रही और आहिस्ता से बोली, अम्मी, मुझे आपके बगैर बहुत डर लगता है। अगले दिन सुबह ही खाला ने उसे झिंझोड़ कर उठाया। उठ, झाड़ू दे, बर्तन धो और सबके लिए नाश्ता बना। उरूज ने धुंधली आंखों से देखा, लेकिन कुछ कहे बगैर काम में लग गई। उसके हाथ छोटे थे, काम बड़ा, बर्तन गिरते, आवाजें आती और खाला की आवाज गूंजती। क्या नाकारा बच्ची है। चंद दिनों में उरूज ने सब कुछ समझ लिया। स्कूल का कोई सवाल नहीं, खाने में सबसे आखिर में, कपड़े धोना, सफाई करना और मार सुनना, यही अब उसकी जिंदगी है। लेकिन अंदर कहीं एक चिंगारी बाकी थी। वो हर रात अम्मी अब्बू की कब्र पर चुपके से जाती और उनकी तस्वीर देखकर कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। उरूज ने फैसला कर लिया था कि वो पढ़कर एक दिन सबको दिखाएगी कि यतीम सिर्फ रहम के मुस्तहिक नहीं, वो खुद भी किस्मत के फैसले बदल सकते हैं। लेकिन ये सफर अभी शुरू हुआ था। सौतेली खाला के घर में हर दिन एक आजमाइश था, और हर दिन उसकी हिम्मत का इम्तहान। दुनिया ने उसे बेसहारा छोड़ा, लेकिन वो खुद को छोड़ने को तैयार न थी। ये दिन सिर्फ यतीमी का नहीं, उसकी नई जिंदगी का पहला दिन था। सुबह का वक्त था, लेकिन खाला राबिया के घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। फरहान की ऊंची आवाज, बर्तनों की खड़खड़ाहट और खाला की डांट पूरे घर में गूंज रही थी। उरूज अभी नींद से जागी भी न थी कि खाला ने उसे बाजू से पकड़कर खींच लिया। सुस्ती की इंतहा है तुझ में, यहाँ तेरे बाप का घर नहीं, सबका नाश्ता तैयार कर। उरूज ने कांपते हुए आंखें मली और फौरन उठ गई। अभी वो बच्ची थी, लेकिन खाला ने उसे नौकरानी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। स्कूल का जिक्र जब उरूज ने किया तो खाला ने उसे बुरी तरह से झिड़क दिया। स्कूल? ये सब ख्वाब है बच्ची, हमारे पास तेरे फजूल शौक पूरे करने के लिए पैसे नहीं है, काम कर, यही सीख। उरूज ने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगी, लेकिन उस वक्त वो कुछ ना कर सकती थी। उसका स्कूल का बैग एक कोने में पड़ा
गर्द से अटा हुआ था और किताबें एक बोरी में बंद करके रख दी गई थी। उरूज की जिंदगी अब एक मामूल पर आ गई थी, मगर ये मामूल जुल्म, तजलील और थकन से भरपूर था। दिन में काम, रात में आंसू और बीच में फरहान की शरारतें। वो अक्सर उरूज की कॉपियों पर पानी गिरा देता, उसके कपड़ों में सुइयां चुभो देता या जानबूझकर उस पर इल्जाम लगा देता कि उसने कोई चीज चुरा ली है। खाला हर बार उसकी बात पर यकीन करती और उरूज को सजा देती। एक दिन तो नौबत यहाँ तक आ गई कि खाला ने उसके हाथ चिमटे से दाग दिए, सिर्फ इसलिए कि फरहान ने कहा था उरूज ने सालन में नमक ज़्यादा डाल दिया है। आयशा जो खाला की बेटी थी और उरूज की हम उम्र थी, खामोश तमाशाई बनी रहती। शायद वो डरपोक थी, खुद भी माँ की नाराजगी का डर था। कभी कभार वो उरूज को पानी दे देती या एक रोटी छुपा कर दे देती, लेकिन वो भी उरूज की हालत बदलने के लिए कुछ न कर सकती थी। एक दिन उरूज ने हिम्मत करके पुरानी कॉपी निकाली और कमरे में छुप कर लिखना शुरू किया। जैसे ही वो पढ़ने में मगन हो गई, फरहान आ गया। उसने गुस्से से कॉपी छीनी और उसके औराक फाड़ डाले। किताबें पढ़कर क्या करेगी? डॉक्टर बनेगी? यतीमों के ख्वाब भी बड़े होते हैं। उरूज ने कॉपी के टुकड़े उठाते हुए जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक रहा था। शायद वो जिद, वो हौसला जो इंसान को हालात से लड़ने के काबिल बनाता है। खाला का रवैया रोज बरोज सख्त होता जा रहा था। अब वो उरूज से बात भी हुक्म के लहजे में करती, जैसे वो इंसान नहीं, कोई मशीन हो। पानी क्यों नहीं भरा? झाड़ू क्यों नहीं दी? आयशा के कपड़े क्यों नहीं धोए? ये सवाल नहीं होते थे, बल्कि तजलील के हथियार थे। कभी कभार तो खाला उसे सारी रात जागने पर मजबूर करती, सिर्फ इसलिए कि वो दिन में थोड़ा सा आराम करने बैठ गई थी। मोहल्ले में किसी को भी कुछ पता न था। खाला बाहर वालों के सामने एक हमदर्द औरत का चेहरा दिखाती जो यतीम भांजी को पाल रही है, और उरूज वो किसी से शिकायत न कर सकती थी। दुनिया ने उसकी हालत देखी ही नहीं, या शायद देखकर आंखें बंद कर ली थी। एक शाम जब उरूज थकी हारी एक कोने में बैठी थी, तो उसे माँ की आवाज या याद आई जो कहती थी, बेटा, किसी का दिल ना दुखाना, लेकिन खुद को कभी कमजोर ना समझना। ये आवाज जैसे उसके अंदर गूंजी और वो उठ खड़ी हुई। उसने वही पुरानी कॉपी दोबारा जोड़ी और अपने आंसू पोंछते हुए लिखा, मैं एक दिन दुनिया को दिखाऊंगी कि यतीम भी सितारों को छू सकते हैं। खाला के जुल्म, फरहान की तजलील और आयशा की खामोशी, सब कुछ एक तरफ और उरूज का अज़म एक तरफ। खाला की सख्ती ने उरूज के अंदर एक लौ जला दी थी, एक ऐसी आग जो न नफरत की थी, न इंतकाम की, बल्कि उम्मीद और हौसले की। और यही आग एक दिन उसे इस जुल्म के अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगी। अभी वो वक्त नहीं आया था, लेकिन उरूज ने उसका इंतजार शुरू कर दिया था। खामोश, साबिर, लेकिन पुरज़्म। रात का सुकून पूरे मोहल्ले पर छाया हुआ था। हर घर में रोशनी गुल हो चुकी थी, लेकिन खाला राबिया के घर में एक छोटे से कमरे में एक चिराग जलता और एक नन्ही सी लड़की धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकलती। उरूज अपने नाजुक कदमों के साथ दबे पांव चलती, हाथ में एक पुरानी कॉपी और पेंसिल थामी हुई। अंधेरे में चलते हुए वो रास्ता बखूबी पहचान चुकी थी, वही रास्ता जो उसे सुकून देता था, जो उसे उन लोगों से दूर ले जाता था जिन्होंने उसकी जिंदगी को कैद बनाकर रखा था। वो कब्रिस्तान के कोने में जाकर एक खास कब्र के पास बैठी। वो संगे मरमर की सादा कब्रें, एक पर सायरा बेगम और दूसरी पर मंसूर अली लिखा था। उरूज के माँ और बाप, वो उन कब्रों से बात करती, उनके सामने दिल खोल देती और फिर अपनी कॉपी खोलकर पढ़ाई शुरू कर देती। यही वो लम्हे होते जब उरूज खुद को मुकम्मल महसूस करती, जैसे माँ बाप की रूहें उसके पास हों, उसे दिलासा दे रही हूँ, हौसला दे रही हूँ। वो अपनी माँ की सिखाई हुई दुआएं पढ़ती, फिर रियाजी के सवाल हल करती, उर्दू के जुमले लिखती और साइंस के तस्वुरात को अपनी जबान में समझने की कोशिश करती। एक रात जब वो कब्र पर बैठी थी तो अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने खांसा हो। वो फौरन चौंक गई, डर के मारे कॉपी बंद की और कब्र के पीछे छुप गई। कुछ लम्हों के बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, लंबी दाढ़ी, कमजोर आंखों वाला, एक बोरी उठाए चलता जा रहा था। उसके कंधे पर बोसीदा थैला था जिसमें से कुछ पुरानी किताबें झांक रही थीं। बूढ़ा बाबा उसी कब्रिस्तान के एक कोने में रोज बैठा करता था, लेकिन उरूज ने कभी उसे नोटिस नहीं किया था। उस रात बाबा ने उसे देखा और धीरे से कहा, बच्ची, डर गई क्या? उरूज ने कुछ न कहा, बस सर झुका लिया। बाबा करीब आया और नर्म लहजे में बोला, यहाँ पढ़ने आती हो? उरूज ने हौले से सर हिलाया। बाबा बैठ गया और अपनी बोरी खोली। मेरे पास कुछ पुरानी किताबें हैं, शायद तेरे काम आ जाए। उसने एक उर्दू की दरसी किताब, एक रियाजी की कॉपी और एक पेंसिल निकाली। ये रख लो, पर एक वादा करो, कभी हार न मानना। उरूज की आंखों में हैरत और खुशी थी, जैसे किसी ने उसकी खामोश दुआ सुन ली हो। उसने पेंसिल और किताबें थामते हुए शुक्रिया कहा। वो बूढ़ा बाबा, जिसका नाम किसी को मालूम न था,
अब उरूज के लिए एक फरिश्ता बन चुका था। वो हर दूसरे दिन कुछ नई किताबें लाता, कुछ नोट्स और कभी कभी कुछ मशौरे। बाबा की बातें अजीब लेकिन मुतासिर कुन होती। वो कहता, इल्म किसी खजाने से कम नहीं, और जिसके पास ये खजाना होता है वो दुनिया की हर जंजीर तोड़ सकता है। वो रोज उन बातों को दिल से लगाती और अपनी पढ़ाई में और भी दिल लगा देती। कई महीने गुजर गए। उरूज के लिए ये खुफिया मुलाकातें जिंदगी की रोशनी बन गई। वो हर रात पढ़ाई करती और दिन में खाला के जुल्म सहती, लेकिन अब उसके अंदर एक उम्मीद जाग चुकी थी। खाला को कुछ मालूम न था, क्योंकि उरूज अपनी किताबें कब्रिस्तान के कोने में छुपा कर रखती थी। एक रात बारिश हो रही थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी और हवा में खनकी थी। खाला ने उरूज को कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन उरूज ने खिड़की से निकलने का रास्ता तलाश किया। वो भीगी हुई जमीन पर चप्पल के बगैर दौड़ी, सिर्फ इसलिए कि बाबा ने उससे वादा किया था कि आज वो उसे साइंस का एक बाब समझाएगा। कब्रिस्तान में वो बाबा पहले से मौजूद था। बारिश में भीग रहा था, लेकिन किताबें एक प्लास्टिक में लपेट कर बचा रहा था। उरूज ने आकर किताबें संभाली और दोनों एक दरख्त के नीचे बैठकर वो बाब पढ़ने लगे। बाबा ने कहा, बारिश की हर बूंद इल्म की एक नई बूंद है। अगर भीगोगी तो सीखोगी, और अगर सीखोगी तो कभी झुकोगी नहीं। उरूज की आंखों में चमक थी। उसका दिल पुख्ता यकीन से भरा हुआ था कि वो एक दिन सब कुछ बदल देगी। खाला को कुछ गुमान न था कि वो जिस बच्ची को रोज तजलील का निशाना बनाती हैं, वो हर रात खुद को संवार रही है, इल्म से, हौसले से और दुआओं से। वो समझती थी कि उरूज टूट चुकी है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि टूटी हुई चीजें जब जुड़ती हैं तो ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। दिन जैसे जैसे गुजरते जा रहे थे, उरूज की मेहनत में शिद्दत आती जा रही थी। जब इम्तहानात का वक्त आया तो उरूज ने और ज्यादा संजीदगी से पढ़ाई शुरू की। वो दिन के छोटे छोटे वक्फों में भी कॉपी निकालकर कुछ न कुछ लिखती, हिसाब के सवाल हल करती, साइंस के तस्वुरात जहन में दोहराती, उर्दू के जुमलों को बेहतर बनाने की कोशिश करती। उसे मालूम था कि ये पहला मौका है जिससे वो खुद को, अपनी माँ की रूह को और उन सबको जो उसे कमजोर समझते थे जवाब दे सकती है। इम्तहानात का हफ्ता आया और हर दिन एक नया चैलेंज था। खाला ने स्कूल जाने से पहले खूब झाड़ू बर्तन करवाए, कभी नाश्ता न दिया, कभी कपड़े छुपा दिए, लेकिन वो रोज हर हाल में स्कूल पहुंची। उसने हर पर्चा दिल लगाकर हल किया, बाबा की दुआओं और अपनी माँ के ख्वाब के सहारे, हर सवाल के साथ, जैसे वो अपने आप से कहती, ये सिर्फ नंबर नहीं, ये मेरी निजात का दरवाज़ा है। इम्तहानात खत्म हुए और इंतज़ार का दौर शुरू हुआ। उरूज के दिल में उम्मीद भी थी और बेचैनी भी। वो जानती थी कि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। फिर एक दिन स्कूल से ऐलान आया कि रिजल्ट आ गया है। उरूज तेजी से स्कूल पहुंची। उसका दिल धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीगे हुए थे। जब उसने नोटिस बोर्ड पर अपना रोल नंबर तलाश किया तो उसकी आंखें फैल गईं। वो पूरे स्कूल में टॉप कर चुकी थी। उरूज का दिल जैसे खुशी से भर गया। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे से बोली, अम्मी, मैंने कर दिखाया। स्कूल के असातिज़ा ने उसे मुबारकबाद दी और प्रिंसिपल ने उसे शाबाशी देते हुए कहा, हमें तुम पर फख्र है उरूज। वो पहली बार खुशी खुशी अपना रिपोर्ट कार्ड घर लेकर आई। दिल में यह ख्वाब था कि शायद खाला का दिल नर्म हो जाएगा, शायद वो एक पल के लिए मुस्कुरा दें, शायद फरहान अब उसे कमजोर न समझे। लेकिन उसे मालूम न था कि कुछ दिल सोने जैसे नहीं, पत्थर जैसे होते हैं। उरूज ने जब रिपोर्ट कार्ड खाला के हाथ में थमाई तो उसके चेहरे पर एक नन्ही सी मुस्कुराहट तैरने लगी थी। शायद ही पहला मौका था कि वो कुछ अच्छा करके घर लौटी थी, कुछ ऐसा जिस पर उसे फख्र था। खाला राबिया ने रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाली और पल भर के लिए साकत हो गई। उसकी आंखें जैसे पत्थर की हो गईं और चेहरे पर सख्ती की एक नई तह आ गई। ये क्या है? खाला ने सर्द आवाज में पूछा, हालांकि वो सब कुछ पढ़ चुकी थी। उरूज ने धीरे से कहा, मैं स्कूल में अव्वल आई हूं। ये जुमला शायद किसी और के लिए खुशी का बायस होता, लेकिन खाला के अंदर जैसे आग भड़क उठी। तू अब हमें अकल सिखाएगी, हमें बताएगी कि तू कितनी अकलमंद है। हम तुझे रोती हुई लेकर आए थे और तू हमें शर्मिंदा कर रही है। खाला का गुस्सा बेकाबू होने लगा। वो दीवार के साथ रखा झाड़ू उठाकर उरूज पर बरसने लगी। पढ़ाई करके क्या करेगी? हमें बदनाम करेगी, हमें बताएगी कि हम कैसे तुझे पालते हैं। उरूज अपनी कॉपियों को सीने से लगाकर एक कोने में दिबक गई, लेकिन खाला की आंखों में उस वक्त ना रहम था ना अकल, सिर्फ हसद, सिर्फ नफरत। वो मुसलसल बोलती जा रही थी जैसे बरसों की भड़ास निकाल रही हूं। किचन में तंदूर जल रहा था। रोटियां पकाने के लिए खाला ने उसे कुछ देर पहले ही सुलगाया था। जलती हुई आग, दहकते अंगारे और उस पर खाला का गुस्सा, एक भयानक मंजर तरतीब पा रहा था। खाला ने उरूज को बालों से पकड़ा और खींचते हुए तंदूर की तरफ ले जाने लगी। उरूज चीख रही थी, खाला माफ कर दें, मुझे मत मारें,
लेकिन खाला जैसे कुछ सुनने को तैयार न थी। उसका चेहरा नफरत की आग से दहक रहा था। मैं तुझे वहीं भेजूंगी जहां तेरी माँ गई थी। समझती है तू हमें नीचे दिखाएगी? उसी लम्हे बाहर से एक औरत की आवाज आई। अरे राबिया, क्या कर रही हो? ये नुसरत आपा थी, मोहल्ले की एक समझदार और तेज नजर औरत। वो दरवाजा खोलकर अंदर आई तो मंजर देखकर शजदा रह गई। उरूज तंदूर के किनारे पर थी और खाला उसे धक्का देने ही वाली थी। नुसरत आपा ने दौड़कर उरूज को अपनी तरफ खींचा और खाला को पीछे धकेल दिया। पागल हो गई हो क्या? बच्ची है, मार डालती इसे। खाला हाँप रही थी जैसे अभी भी उसके अंदर आग बुझी ना हो। लेकिन नुसरत आपा ने सख्त लहजे में कहा, बस बहुत हो गया। सब समझते थे कि तुम नेक काम कर रही हो, बच्ची को पाल रही हो, पर अब सब जानेंगे कि तुम क्या कर रही हो उसके साथ। उरूज नुसरत आपा के सीने से लगी रो रही थी। उसका दिल अभी तक धड़क रहा था। आंखों में खौफ, चेहरे पर राख और सीने में सिर्फ एक ही सवाल, क्यों? मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोर सुनकर जमा हो गए। किसी ने सिर्फ खाला को देखा, लेकिन सबके दिल में शक जरूर पैदा हो चुका था। कल तक जो औरत सबकी नजरों में हमदर्द बनी फिरती थी, आज उसका चेहरा बेनकाब होने लगा था। खाला ने वक्ती तौर पर चुप साध ली, लेकिन उसकी नजरें बता रही थी कि वो अभी भी उरूज से नफरत करती है। नुसरत आपा ने उरूज को अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी, लेकिन खाला ने रिवायती हठधर्मी से इनकार कर दिया। ये मेरे जिम्मे है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन अब बात सिर्फ एक तंदूर की नहीं थी, अब बात मोहल्ले के एतमाद की थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता खाला के हाथ से छुटता जा रहा था। उरूज की सिसकियों ने उस रात कई दिलों को बेचैन कर दिया। उरूज बच गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वो मंजर नक्श हो चुका था। उसकी रूह पर एक और जख्म लग चुका था। मोहल्ले की फिजा बदलने लगी थी। उरूज वाले वाक़े के बाद हर किसी की निगाह खाला राबिया पर शक से भर गई थी। लोग अब उससे दूर रहने लगे और उनकी जबानों पर सवाल थे, मगर वो खुलकर कुछ नहीं कह सकते थे। उस मोहल्ले में एक खामोश तबा इल्मदोश शख्स रहता था, जिन्हें सब उस्ताद अशरफ कहते थे। वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, कमगो मगर तेज नजर। वो बचपन से बच्चों के चेहरों से उनके मुस्तकबिल को भांपने की सलाहियत रखते थे। एक दिन जब वो अपने घर के सामने बैठे अखबार पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उरूज को गली के कोने में बैठे पेंसिल से मिट्टी पर कुछ लिखते हुए देखा। करीब जाकर उन्होंने मिट्टी पर बने हिसाब के सवालात पढ़े तो हैरान रह गए। ये बच्ची कौन है? उन्होंने सोचा। उन्होंने उरूज को आहिस्तगी से बुलाया। बेटा, क्या तुम स्कूल जाती हो? उरूज ने झिझकते हुए कहा, जी, कभी कभी, जब खाला इजाजत देती है। उस्ताद अशरफ को सारी कहानी जल्दी समझ आ गई। अगले दिन वो प्रिंसिपल से मिले और उरूज की तालीमी रिपोर्ट देखी। उसका टॉप करना उनके दिल को छू गया। वो जान गए थे कि ये बच्ची सिर्फ ज़हीन नहीं, खास है, और अगर किसी ने उसे संभाला ना दिया तो माशरा एक हीरे को मिट्टी में दफन कर देगा। उन्होंने उरूज से वादा किया कि अब उसकी पढ़ाई कभी रुकेगी नहीं। वो खामोशी से उसके स्कूल की फीस अदा करने लगे। उसके लिए नई किताबें, यूनिफॉर्म और यहाँ तक के बैग भी ले आए, लेकिन सब कुछ ऐसे कि खाला को कुछ खबर ना हो। उस्ताद अशरफ ने स्कूल में भी कह दिया कि बच्ची को किसी माली मामले में परेशान न किया जाए। उरूज को अब महसूस होने लगा था कि शायद अंधेरे के बाद रोशनी आ ही जाती है। वो स्कूल में दिल लगाकर पढ़ती और उस्ताद अशरफ की लाई हुई किताबों से शाम को तैयारी करती। उसका दिमाग रोशन होने लगा, उसकी शख्सियत में एतमाद झलकने लगा, मगर उसने खाला के सामने कुछ जाहिर न होने दिया। वो अब भी घर के काम करती, मार सहती, मगर अंदर से एक नई दुनिया में सांस लेती। फिर एक दिन अचानक मोहल्ले में शोर मच गया। फरहान, जो अमूमन गलियों में आवारागर्दी करता था, मोहल्ले की दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया। दुकानदार ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और जब मोहल्ले वालों ने शोर किया तो खाला भी आ गई। खाला ने सूरत हाल को संभालने के लिए फौरन एक कहानी गढ़ ली। ये सब उरूज का काम है, उसी ने फरहान को मजबूर किया। फरहान खामोश खड़ा रहा, लेकिन माँ की आंखों में दबाव देखकर उसने सर हिला दिया, जैसे हाँ कह रहा हो। खाला ने खूब ड्रामा किया, रोना धोना, हमने उसे पाला पोसा और उसने हमें बदनाम कर दिया। अगले दिन स्कूल में भी खाला पहुंची और प्रिंसिपल के सामने उरूज पर इल्जाम लगा दिया। ये बच्ची अच्छी नहीं है, बदतमीज हो चुकी है और अब चोरी जैसे कामों में भी मुलविस है। प्रिंसिपल, जो पहले ही खाला की सख्ती से वाकिफ था, कुछ देर खामोश रहा। उसने उरूज को बुलाया और नरमी से पूछा, बेटा, तुम कुछ कहना चाहोगी? उरूज की आंखों में आंसू थे, मगर उसने सर हिलाया। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। यह सच्चाई का वो लम्हा था जब एक बार फिर उस्ताद अशरफ आगे बढ़े। वो वहां पहुंचे और प्रिंसिपल से कहा, यह लड़की मेरी निगरानी में है और मैं जानता हूं कि ये झूठ नहीं बोलती। स्कूल ने वक्ती तौर पर मामले की तफ्तीश रोक दी, मगर उरूज को तंबीह की गई कि आइंदा अगर कोई मसला हुआ तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा।
उरूज के लिए ये लम्हा बेहद तकलीफ दे था। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। खाला ने उसकी किरदार कशी की और वो सब कुछ सह गई। लेकिन अब वो पहले जैसी उरूज नहीं थी। अब वो टूटती नहीं थी, बस अंदर ही अंदर और ज्यादा मजबूत हो जाती थी। उस्ताद अशरफ ने उसे दिलासा दिया, बेटी सच कभी छुपता नहीं, तुम सिर्फ फिल्म पर ध्यान दो, एक दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। उरूज ने दिल में अहद किया कि अब वो ना सिर्फ खुद को साबित करेगी बल्कि उन तमाम सवालों का जवाब देगी जो दुनिया ने उसकी हैसियत पर उठाए हैं। उसका सफर जारी था और अब सफर में एक हमसफर भी था जो बगैर किसी लालच के उसके हाथ थामे हुए था। उरूज हर रात कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर अपनी माँ से बात करती। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, आप जानती है ना। आंखों से आंसू टपकते, लेकिन दिल में सच्चाई का यकीन किसी चराग की तरह जलता रहता। उस्ताद अशरफ ने उसे हौसला दिया, मगर स्कूल की इंतजामिया ने सख्ती से कहा था कि अगर दोबारा कोई शिकायत हुई तो वो स्कूल से निकाल दी जाएगी। एक दिन जब उरूज स्कूल की लाइब्रेरी में बैठी थी, उसने स्कूल के गार्ड से सुना कि दुकान के पास वाले स्कूल के गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो हमेशा ऑन होता है। ये बात उसके दिमाग में बिजली की तरह गूंजी। अगर कैमरा ऑन था तो चोरी के वक्त की फुटेज जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। वो दिल में एक उम्मीद लेकर स्कूल के कंप्यूटर रूम की तरफ बढ़ी। वहां के निगरान रिजवान सर एक नरम दिल शख्स थे जो अक्सर उरूज को लाइब्रेरी में पढ़ता देखते थे। उरूज ने हिम्मत करके उनसे कहा, सर मुझे एक वीडियो देखनी है, बहुत जरूरी है। रिजवान सर ने हैरत से देखा, कैसी वीडियो? उरूज ने हिचकिचाते हुए चोरी के दिन और वक्त का बताया। उसकी आंखों में ऐसा सच बोल रहा था जिसे जुटलाया नहीं जा सकता था। रिजवान सर ने सिस्टम खोला और मुतालिका तारीख निकाली। चंद लम्हों के बाद स्क्रीन पर वो मंजर नमूदार हुआ जब फरहान दुकान के सामने खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था, और फिर जैसे ही मौका मिला वो तेजी से कुछ चीजें अपनी जेब में डालकर भाग निकला। रिजवान सर की आंखें फैल गईं और उन्होंने फौरन वीडियो को महफूज कर लिया। ये तो बहुत अहम सबूत है बेटा, तुम्हारी बात सच निकली। अगले दिन स्कूल की असेंबली में प्रिंसिपल ने सबको जमा किया। वीडियो एक प्रोजेक्टर पर चलाई गई और पूरे स्टाफ और तुलबा के सामने हकीकत खुलकर सामने आ गई। प्रिंसिपल ने खामोशी से उरूज को बुलाया और सबके सामने कहा, हमें अफसोस है कि हमने तुम पर शक किया। तुम ना सिर्फ बेगुनाह हो बल्कि बहुत बाहिम्मत भी। हम सब तुमसे माजरत खा हैं। स्कूल में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर तुलबा ने तालियां बजाना शुरू की। कई आंखों में शर्मिंदगी थी, कई दिलों में नदामत। उरूज के लिए ये लम्हा जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। उसकी सच्चाई ने खुद को मनवा लिया था। उस्ताद अशरफ की आंखों में आंसू थे और वो दिल दिल में दुआएं पढ़ रहे थे। लेकिन हर रोशनी के बाद एक साया भी होता है। खाला जब ये सुनकर घर आई तो उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही जज्बा था, गुस्सा। वो दरवाजा पटक कर अंदर दाखिल हुई। उरूज उस वक्त किचन में बर्तन धो रही थी। तो तू अब हीरो बन गई है, हमें झूठा साबित कर दिया, सबको बता दिया कि तेरे साथ जुल्म होता है। खाला की आवाज में जहर भर गया था। उसने उरूज का बाजू पकड़ा और जोर से झिंझोड़ा, देख लेना, तुम्हें सुकून नहीं लेने दूंगी। खाला की बदसलूकी अब बढ़ चुकी थी। हर बात पर मार, हर खाने पर तंज, हर सांस पर शक। वो अब चाहती थी कि उरूज टूट जाए, अपने हौसले से हार जाए। लेकिन उरूज अंदर से फौलाद बन चुकी थी। वो सच्चाई जिसने उसे जलील होने से बचाया अब उसकी ढाल बन गई थी। वो जानती थी कि खाला के तूफान कितने भी शदीद हों, उसका ख्वाब उन सब से बुलंद है। फरहान अब मोहल्ले में नजर चुराने लगा था। दोस्तों ने उसे चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। खाला का रोब टूटने लगा था। नुसरत आपा ने खुले लफ्जों में कहा, हम सब जान गए हैं कि कौन जालिम है और कौन मजलूम। उरूज की बेआवाज जीत ने खाला के अंदर की नफरत को और बढ़ा दिया। लेकिन अब वो खुद भी बेबस होती जा रही थी। मोहल्ले वाले बातें करने लगे। उस्ताद अशरफ उरूज के लिए ढाल बन चुके थे और सबसे बढ़कर अब उरूज की अपनी एक पहचान बनने लगी थी। अब वो जान गई थी कि जुल्म चाहे जितना गहरा हो, सच्चाई की रोशनी एक दिन जरूर उसे चीर देती है। और वो रोशनी अब उरूज के दिल में हमेशा के लिए जल चुकी थी। सर्दियों की पहली खनकी ने जैसे पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले लिया था। आसमान पर धुंध का हल्का सा पर्दा तन गया था और दीवारों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ऐसे में खाला राबिया के घर की फिजा कुछ और ही परेशान कुन हो चुकी थी। आयशा जो हमेशा खामोश तबा और नर्म गो रही थी, अचानक तेज बुखार में मुब्तला हो गई। पहले तो खाला ने हमेशा की तरह उसे नजरअंदाज किया, उसे महज मौसमी असरात समझकर घरेलू टोटकों से इलाज करती रही, मगर बुखार कम होने के बजाय तेज से तेज होता गया। आयशा का जिस्म जलने लगा, होंठ खुश्क हो गए और आंखों में अजीब सी वीरानी उतरने लगी। जब घर के सब अफराद सो रहे थे, आयशा की कराहें उरूज के कानों में चुभने लगी।
वो फौरन बिस्तर से उठी और भागकर आयशा के पास गई। उसे देखकर उरूज का दिल कांप उठा। आयशा का जिस्म तपिश से दहक रहा था, सांस बेतरतीब हो रही थी और होंठों से मुसलसल बड़बड़ाहट निकल रही थी। उरूज ने फौरन पानी का गिलास भरकर उसे पिलाने की कोशिश की, माथे पर गीला कपड़ा रखा और खाला को जगाने के लिए दौड़ी। खाला ने आंखें खोली, गुस्से से उरूज को घूरा और बोली, अब क्या हुआ, क्यों शोर कर रही हो रात के वक्त? उरूज ने लरसती हुई आवाज में कहा, खाला, आयशा को बहुत तेज बुखार है, हालत बिगड़ रही है। खाला एकदम चौंक गई, उठी और भागकर आयशा के पास गई। बेटी की हालत देखकर उसका चेहरा जर्द पड़ गया। फौरन मोहल्ले के हकीम को बुलाया गया, लेकिन जब तक हकीम आया आयशा की हालत और बिगड़ चुकी थी। हकीम ने कहा, बुखार खतरनाक हद तक बढ़ गया है, फौरन अस्पताल ले जाएं, वरना नुकसान हो सकता है। खाला की सांसें रुकने लगी, उसके दिल में एक खौफ घर कर गया। वो दौड़कर पड़ोस में नुसरत आपा को बुलाने गई ताकि किसी के साथ अस्पताल जा सके। इस भाग दौड़ में आयशा के पास बस एक ही साया रह गया, उरूज। वही उरूज जिसे कभी उस घर का फर्द नहीं समझा गया, जो हर दिन गालियां और मार सहती थी। अब उसी के हाथ आयशा के माथे को दबाते रहे, उसी के होंठों से दुआएं निकलती रहीं और उसी के आंसू गिरते रहे। आयशा बेहोशी के आलम में बार बार पानी मांगती और उरूज उसके खुश्क होंठों पर चम्मच से पानी के कतरे रख जाती। उसकी आंखें दुआ के लिए बंद होती तो दिल से बस एक ही फरियाद निकलती, या अल्लाह, ये बच्ची बच जाए, बस इसे कुछ ना हो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, बस इसे शिफा दे दे। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को वायरल इन्फेक्शन है जो नमूनिया में बदल चुका है। इलाज फौरी शुरू किया गया। खाला के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो बार बार माथे पर हाथ मारती, बेटी के सिरहाने बैठकर दुआएं करती। लेकिन जो बात सबको हैरान कर रही थी वो उरूज की खिदमत थी। उसने पल भर के लिए भी आयशा को अकेला नहीं छोड़ा। हर दवा, हर टेस्ट, हर वक्त वही उरूज थी जो सब कुछ संभाल रही थी। 2 दिन गुजर गए और तीसरे दिन आयशा की हालत में बेहतरी आना शुरू हुई। उसने आंखें खोली, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और जब उसकी नजर उरूज पर पड़ी तो उसने कांपते हुए हाथ से उसका हाथ थाम लिया। तुम मेरे साथ रहना, प्लीज ना जाना। आयशा की यह सरगोशी खाला के दिल में तीर की तरह लगी। वो जानती थी कि उरूज ने वो काम किया है जो शायद कोई सगी बहन भी न कर पाती। खाला की नजरें जमीन में गड़ने लगी। कई बरसों का जुल्म, कई तानों की गूंज, कई रातों की चीखें एक लम्हे में उसके सामने आ गई। आयशा की सेहत संभलने लगी, मगर खाला का दिल किसी बेचैनी का शिकार हो गया। उसके अंदर एक जंग छिड़ गई थी, जमीर की आवाज और अना की हट धर्मे की जंग। वो जानती थी कि उरूज का एहसान वो कभी चुका नहीं सकती, लेकिन जबान पर शुक्रिया का एक लफ्ज भी ना आया। हाँ, रवैया थोड़ा नरम हो गया, मगर वही खाला राबिया अब अंदर से खाली खाली से दिखाई देती थी। उरूज ने कभी किसी से शिकायत का जिक्र नहीं किया। उसकी दुआएं कबूल हो चुकी थी। उसने अपनी छोटी सी दुनिया को एक बार फिर बचा लिया था। शायद यही उसकी फितरत थी, दूसरों के लिए जीना, उनके दुख बांटना और बदले में कुछ न मांगना। आयशा जब मुकम्मल सेहतियाब होकर घर आई तो उसकी नजरों में अब उरूज के लिए इज्जत थी, मोहब्बत थी और एक खामोश एतराफ था। खाला ने उरूज को पहले की तरह हुक्म नहीं दिया, बल्कि बस एक दिन सर झुकाकर कहा, चाय बना दो। और पहली बार उसके लहजे में सख्ती नहीं, नरमी थी। वो एक नई सुबह थी। सर्दियों की धूप आंगन में फैल रही थी और उरूज के दिल में एक इत्मीनान था कि शायद दुआ, सब्र और खुलूस कभी रायगा नहीं जाते। वो चाहे जितनी भी तन्हा हो, उसका अल्लाह उसके साथ था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मोहल्ले की वो खामोश गलियां जिन्होंने बरसों तक उरूज की सिसकियां सुनी थी, अब रफ्ता रफ्ता एक नई दास्तान के गवाह बनने लगी थी। आयशा की बीमारी और उरूज की बेलौस खिदमत के बाद सबके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी थी। खाला राबिया हर वक्त किसी गहरी सोच में डूबी रहती। उसका चेहरा जो कभी सख्ती, गुरूर और तलखी से भरा रहता था, अब जैसे एक बोझ तले दब चुका था। वो अक्सर तन्हा बैठकर छत की तरफ देखती, जैसे माजी के किसी पुराने सफ़े को दोबारा पढ़ रही हूं। नुसरत आपा, जो मोहल्ले की सबसे बाखबर और समझदार औरत थी, उनकी आंखों ने वो तब्दीली देख ली थी जो खाला की खामोशी में छुपी थी। एक दिन जब वो 16 सलफ लेकर वापस आ रही थी, खाला के घर से आयशा की हल्की सी हंसी सुनाई दी। आयशा, जो कभी कमजोर और सहमी सहमी सी रहती थी, अब चहकने लगी थी और इस तब्दीली की वजह सिर्फ एक थी, उरूज। नुसरत आपा को हमेशा से खाला राबिया पर शक रहा था। कुछ ऐसा था उस औरत के माजी में जो उसकी आंखों में झलकता था, लेकिन कभी किसी ने खुलकर सवाल न किया। मगर अब जब उरूज एक चिराग की तरह सबके दिलों में रोशनी कर चुकी थी, मोहल्ले की चंद बड़ी औरतों ने आपस में बातचीत शुरू की। एक दिन मोहल्ले में एक ज़ईफ औरत आई।
जो किसी से मिलने आई थी। वो एक पुराने वक्त की पड़ोसन थी जो अब किसी दूसरे शहर में मुकीम थी, मगर राबिया को अच्छी तरह जानती थी। जब उनकी नज़र उरूज पर पड़ी तो उन्होंने हैरत से पूछा, ये किसकी बेटी है? शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। नुसरत आपा ने बताया कि ये सायरा की बेटी है, जो बरसों पहले एक हादसे में अपने शौहर के साथ वफात पा गई थी। ज़ईफ औरत की आंखें नम हो गईं। अरे वो सायरा, वो तो परी जैसी बच्ची थी, सबकी मदद करने वाली, सबकी हमदर्द। और ये राबिया की भांजी है? नुसरत आपा ने आहिस्ता से पूछा। आप कुछ कहना चाहती हैं? ज़ईफ औरत ने सर झुकाकर कहा, राबिया उसकी सौतेली बहन थी, सायरा की सगी नहीं। राबिया की माँ ने दूसरी शादी की थी और जब सायरा पैदा हुई तो उसके बाप की तवज्जो हमेशा सायरा पर रही। राबिया बचपन से ही सायरा से हसद करती थी। वो समझती थी कि उसकी माँ की मोहब्बत उसके हिस्से में ना आ सकी। सायरा जहां जाती सब उसे पसंद करते और यही चीज राबिया के दिल में कांटे की तरह चुभती रही। नुसरत आपा ने ध्यान से सुना और फिर आहिस्ता से पूछा, क्या ये सच है कि राबिया ने सायरा की मदद से इनकार किया था जब उसकी शादी में कुछ मुश्किलात आई थी? ज़ईफ औरत ने आंखों में माजी की नमी लिए हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सच है। जब सायरा की शादी से पहले उसके वालिद बीमार पड़े और कुछ माली मदद की जरूरत थी, तब राबिया की माँ के पास काफी जेवर और रकम थी। सायरा की माँ ने राबिया से कहा था कि कुछ मदद दे दे, लेकिन राबिया ने इनकार कर दिया। उस वक्त उसने साफ कहा था, ये सब कुछ मेरा है, उस सौतेली बहन के लिए कुछ नहीं। ये बात मोहल्ले में आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। वो औरतें जो कभी खाला राबिया की नेकियों के गुन गाती थीं, अब सोच में पड़ने लगी। कई चीजें जो पहले धुंधली थी अब वाजे हो रही थी। राबिया का सख्त रवैया, उरूज के साथ गैर इंसानी सलूक, उसकी महरूमियां। नुसरत आपा ने एक दिन राबिया से खुले लफ्जों में पूछ लिया, राबिया, तुम्हारे दिल में उरूज के लिए जो नफरत है वो क्यों है? क्या ये वही हसद है जो बरसों पहले तुम सायरा से करती थी? क्या ये बच्ची तुम्हें उसकी याद दिलाती है? राबिया का रंग फक हो गया। वो कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, हाँ मैं मानती हूँ, सायरा हमेशा सबकी पसंदीदा रही। माँ बाप, रिश्तेदार, मैं सौतेली थी, वो सगी। मैं साय में थी, वो रोशनी में। जब वो दुनिया से चली गई तो लगा जैसे सुकून मिल जाएगा, लेकिन ये बच्ची, ये फिर से उसी चमक के साथ आ गई। राबिया की आवाज में थकन थी, नदामत नहीं। वो अपनी कड़वाहट का एतराफ तो कर रही थी, मगर अपने जुल्म का नहीं। नुसरत आपा ने सख्त लहजे में कहा, यह बच्ची उस रोशनी का परतू है जिसे तुम बुझा ना सकी। तुमने उसकी माँ को तकलीफ दी और अब इस पर जुल्म कर रही हो। लेकिन याद रखो, अंधेरा कभी रोशनी को निगल नहीं सकता। उरूज को जब इन बातों को पता चला तो वो खामोश रही। उसने ना तो गिला किया ना शिकवा, सिर्फ माँ की कब्र पर जाकर बैठ गई और आहिस्ता से बोली, आपकी बहन ने आपसे जो छीना, मैं सब कुछ सहकर भी किसी से कुछ नहीं छीनूंगी। मैं आपकी रोशनी को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। वो कब्र पर बैठे बैठे एक फैसला कर चुकी थी। जुल्म के खिलाफ ना चीखने का मतलब ये नहीं कि कोई कमजोर है। खामोशी बाज़ औक़ात सबसे बुलंद आवाज बन जाती है और उरूज अब वो आवाज बनने वाली थी। सर्दी की दोपहरें भी अब कुछ नरम होने लगी थी। धूप आंगन में फैलती तो उरूज अक्सर किताब लिए वहीं बैठ जाती। उसकी दुनिया अब जरा मुख्तलिफ हो चुकी थी, मगर खाला की कड़वाहट और खामोशी अब भी साया बनकर साथ साथ चलती थी। इस तब्दीली के बीच एक ऐसा वाकया होने वाला था जो न सिर्फ माजी के जख्मों को खोल देगा, बल्कि उरूज की जिंदगी का रुख भी हमेशा के लिए बदल देगा। उस दिन मोहल्ले में एक सियाह गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक सफेद बालों वाला, संजीदा चेहरे वाला शख्स बाहर निकला। हाथ में एक पुरानी फाइल थी। वो धीरे धीरे नुसरत आपा के दरवाजे पर आया और दस्तक दी। नुसरत आपा ने दरवाजा खोला तो वो बुजुर्ग एहतराम से बोले, माफ कीजिएगा, मैं एडवोकेट सलीम हूँ, मंसूर अली का पुराना दोस्त। क्या यहाँ उरूज नामी बच्ची रहती है? नुसरत आपा ने चौंक कर पूछा, जी, वो राबिया क्या है? मगर आप अचानक? सलीम साहब ने सांस लेते हुए कहा, मैं बरसों से बैरून मुल्क में मुकीम था, आज ही लौटा हूँ, और जैसे ही एक पुरानी फाइल मेरे हाथ लगी मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आया। ये सुनकर नुसरत आपा ने उरूज को बुलवाया। उरूज दबे कदमों आई। सामने एक अजनबी को बैठे देखकर हिचकिचाई। सलीम साहब ने उसे गौर से देखा। चेहरे पर एक शफीक मुस्कुराहट आई और बोले, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। सायरा, मेरी बहन जैसी दोस्त। उरूज की आंखों में हैरत तैरने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि सलीम साहब ने फाइल खोली और कहा, बेटा, तुम्हें एक सच बताने आया हूं, एक ऐसा सच जो तुमसे बरसों छुपाया गया। तुम्हारे वालिद मंसूर अली मेरे करीबी दोस्त थे। जब उनकी जिंदगी को खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी तमाम जायदाद, बैंक बैलेंस और तहफ़्फ़ुज़ात को तुम्हारे नाम पर महफूज कर दिया।
उन्होंने मुझे कानूनी वसी मुकर्रर किया था ताकि मैं तुम्हें बालिग होने पर सब कुछ सौंप दूं। उरूज की आंखें फैल गईं, लब हिलने से कासिर हो गए। सलीम साहब ने बात जारी रखी, लेकिन जब तुम्हारे माँ बाप का हादसा हुआ तो मैं मुल्क से बाहर था। उस वक्त तुम्हारे कफील की जिम्मेदारी राबिया ने ली। मुझे इल्म हुआ कि तुम खाला के साथ हो, और जब मैंने राब्ता करने की कोशिश की तो पता चला कि तुम्हें तो कहीं और भेज दिया गया है। मैं वापस ना आ सका, और वो फाइल जो बैंक की हिफाजत में थी कई सालों के बाद मुझे मिली। उरूज की जबान जैसे खुश्क हो चुकी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, खाला ने कभी जिक्र नहीं किया। नुसरत आपा ने जैसे सदियों पुराना राज पा लिया हो। वो गहरी सांस लेकर बोली, यानी जो सौतेली बहन माँ के दुख में कभी शरीक न हुई, वो बेटी की विरासत भी हजम कर गई। सलीम साहब ने कुछ कागजात निकाले। ये सब कानूनी तौर पर तुम्हारी मलकियत है। घर, कुछ जमीनें, बैंक बैलेंस और तुम्हारी तालीम का मुकम्मल इंतजाम। तुम्हारा हक किसी और ने नहीं, सिर्फ तुमने कमाया है। ये सुनते ही उरूज की आंखों से आंसू रवा हो गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लिए कुछ छोड़ा गया है। वो तो खुद को एक बोझ समझती थी, एक ऐसी बच्ची जिसके लिए दुनिया में कोई जगह न थी। सलीम साहब ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे बाप का ख्वाब था कि तुम पढ़ लिख कर एक बावकार जिंदगी जियो जो किसी के रहमो करम पर ना हो। तुमने उनका ख्वाब जिंदा रखा, और अब वक्त है कि तुम अपना हक हासिल करो। शायद ये खबर मोहल्ले में फैल चुकी थी। हर चेहरा हैरत और अफसोस में डूबा हुआ था। राबिया को लगा जैसे आसमान उसके सर पर गिरा हो। सलीम साहब जब उसके सामने गए और तमाम कागजात दिखाए तो राबिया के चेहरे के रंग बदलने लगे। पहले इनकार, फिर गुस्सा और आखिर में खामोशी। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। उसकी आवाज कमजोर थी। नहीं, तुमने सिर्फ मुझे दबाया है, पाला नहीं। उरूज की आवाज में एक नरमी थी, लेकिन अब उसके अंदर फौलाद किसी सख्ती झलकने लगी थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो छोड़ा वो तुमने छुपाया और मुझे गुलाम बनाकर रखा, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, तुम्हारी तरह हसद से भरी नहीं। खाला का सर झुक गया। वो और कुछ न कह सकी। उसी रात उरूज ने माँ की कब्र पर जाकर वो कागजात रखे और धीरे से बोली, अम्मी अब्बू, आपकी बेटी ने आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने दी। मैं अब आजाद हूँ, खुद की वारिस हूँ, खुद की मुहाफिज। आसमान पर 14वीं का चांद चमक रहा था। उरूज के चेहरे पर भी उसी रोशनी की झलक थी। बरसों की महरूमियां, बेअतनाइयों और जुल्म के बावजूद वो आज जीत चुकी थी, क्योंकि सच्चाई हमेशा अपना रास्ता तलाश कर लेती है और हक कभी दबता नहीं। उरूज अब सिर्फ एक यतीम बच्ची नहीं थी, वो अपनी तकदीर खुद लिखने वाली एक बावकार वारिस बन चुकी थी। अदालत में जब केस दायर हुआ तो एक तवील कानूनी जंग का आगाज हुआ। खाला राबिया के चेहरे पर पहली बार वो एतमाद नहीं था जो बरसों से जुल्म करते वक्त नजर आता था। अब उसके अंदाज में बौखलाहट थी और सबसे बढ़कर बेनकाबी का एहसास था। एडवोकेट सलीम ने ठोस शवाहिद, जायदाद के असल कागजात, बैंक स्टेटमेंट्स और वो तमाम तफसीलात अदालत में पेश की जो उरूज के वालिद ने बरसों पहले मुरतब की थी। हर सफ़ा, हर दस्तखत, हर लफ्ज चीख चीख कर कह रहा था कि ये सब उरूज का हक था, जिसे दानिस्ता तौर पर छुपा दिया गया, दबा दिया गया। राबिया के वकील ने भरपूर कोशिश की कि मामले को खानदानी इख्तलाफ बनाकर पेश करे, मगर हकीकत बहुत वाज़ेह थी। अदालत में जब उरूज गवाही के लिए खड़ी हुई तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, एतमाद था। उसने पूरी सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। खाला के रवैये, इस्तेहसाल, मारपीट, तालीम से रोके जाने की तफसीलात, और फिर वो लम्हे जब वो कब्रिस्तान की मिट्टी पर बैठकर पढ़ाई करती रही। अदालत के माहौल में खामोशी छा गई थी, जैसे सबके दिलों पर कुछ खिंच गया हो। जज ने अपने फैसले में साफ अल्फाज में कहा, यह महज जायदाद हथियाने का मामला नहीं, बल्कि एक कमसिन यतीम बच्ची के साथ जुल्म, धोखा और हक तलफी का केस है। खाला राबिया को 1 साल की सजा और भारी जुर्माना सुनाया गया और तमाम जायदाद और मालियत उरूज के नाम मुंतकिल कर दिए गए। फैसले के दिन जब खाला को पुलिस के साथ अदालत से ले जाया गया तो उसकी नजरें जमीन में गड़ी थी और उरूज सफेद लिबास में खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई गुरूर न था, सिर्फ सुकून और इत्मीनान था। उस फैसले के बाद उरूज की जिंदगी अक्सर बदल गई। वो अब किसी की मोहताज न रही थी। उसने अपने लिए वो घर चुना जहां बचपन के कुछ खुशगवार लम्हे गुजरे थे और वहीं से अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। मगर उसने सिर्फ खुद को नहीं संवारा, बल्कि उन सब बच्चियों के बारे में सोचा जो कहीं न कहीं इसी करब से गुजर रही होंगी, जो तालीम से महरूम, इज्जत से बेखबर और मोहब्बत से दूर थीं। उरूज ने अपने वालिद के छोड़े हुए हिस्से से एक छोटा सा स्कूल खोला जहां सिर्फ यतीम और बेसहारा बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाती। स्कूल का नाम था रोशनी, वो रोशनी जो उसने अंधेरों में पैदा की थी, जो कभी तंदूर के किनारे पर थी, कभी झाड़ू बर्तन के बीच
कभी कब्रिस्तान की मिट्टी पर और कभी तन्हाई के तवील सन्नाटों में। हर बच्ची जो स्कूल में दाखिल होती, उसके चेहरे पर उरूज को अपना अक्स दिखाई देता। उस्ताद अशरफ स्कूल के सरबराह मुकर्रर हुए। वही शख्स जिसने उरूज के अंदर के हीरे को पहचाना था, अब उसके ख्वाब को मजीद तराशने में मसरूफ हो गया। नुसरत आपा, जो हमेशा उरूज के हक में आवाज बनी रही, उस स्कूल की निगरान बनी और यूं एक छोटे से मोहल्ले में मोहब्बत, तालीम और उम्मीद का मरकज कायम हो गया। आयशा अब मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी थी। वो हर रोज स्कूल आती, बच्चों को पढ़ाती और हर बार अपनी दोस्त, अपनी बहन और अपनी मोहसिन उरूज को देखकर नम हो जाती। खाला राबिया की गैर मौजूदगी ने उसके दिल से वो सख्ती निकाल दी थी जो बरसों से जमी हुई थी। वक्त का पहिया चलता रहा मगर उरूज का अज़म न बदला। एक दिन जब स्कूल का 1 साल मुकम्मल हुआ, उरूज सफ़ेद लिबास पहने, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए कब्रिस्तान की तरफ निकली। वही कब्रिस्तान जहां वो बरसों तक दुआएं मांगती रही, पढ़ाई करती रही, माँ बाप से बातें करती रही। वो उन 2 सादा कब्रों के सामने आकर रुक गई, खामोशी से घुटनों के बल बैठी और फूलों को नरमी से कब्रों पर रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं थे, वो खुशी के, मुकम्मल होने के और जीत के आंसू थे। उसने माँ की कब्र पर हाथ फेरा जैसे उनकी पेशानी को छू रही हो और आहिस्ता से बोली, माँ, मैं जीत गई। हवा का एक हल्का झोंका आया, जैसे कोई मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रख रहा हो। आसमान पर बादलों के बीच से सूरज की एक किरण निकली, सीधी उरूज के चेहरे पर पड़ी और उसी लम्हे सारी दुनिया जैसे खामोश हो गई। यह सिर्फ एक यतीम लड़की की कहानी नहीं थी, ये एक हौसले, सब्र और सच्चाई की जीत की कहानी थी। और अब वो कहानी न सिर्फ मुकम्मल हो चुकी थी, बल्कि हजारों और कहानियों को जन्म देने जा रही थी। उरूज अब सिर्फ एक नाम न थी, वो एक मिसाल थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।